became a scene. तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट दिन है and I'll mute it. उन्होंने मुझे बोला या तो मैं इसे फेंक दूँ, और सिर्फ 4 दिन बचे हैं. Hi guys, this is the part 2 of the preparation of my first ever dance show, of my first ever stage performance. तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम जा रहे हैं नोएडा इंस्टेड ऑफ आवर स्टूडियो फॉर द रिहर्सल. एक्चुअली अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन हमारे शो में एंड 2 रिहर्सल्स. सिर्फ और सिर्फ 2 रिहर्सल बची हैं शो से पहले एंड ये दोनों रिहर्सल अब हम स्टूडियो में या पार्क में नहीं करेंगे. इन दोनों रिहर्सल्स के लिए हमने ऑलरेडी एक स्पेस बुक किया है इन नोएडा विच इज़ अ लैटिनो वॉक स्टूडियो. वो बहुत बड़ा स्टूडियो है एंड इट हैज़ अ स्टेज ऑल्सो. तो वहाँ पर स्टेज रिहर्सल्स होंगी हमारी. तो यस, आज हमें स्टेज रिहर्सल्स के लिए नोएडा जाना है. उसमें लाइट मैन भी आएंगे और सारे हमारी संगत आएगी, वोकलिस्ट, सितार वाले भैया, हारमोनियम वाले भैया, ढोलक वाले भैया, तबला वाले भैया, पढ़ंत के लिए एंड द होस्ट. it will be a proper rehearsal. These two are gonna be proper rehearsals. तो I'm too excited and I'm too nervous क्योंकि बहुत क्लोज आ गया है. सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं एंड मुझे अब डर लग रहा है कि कैसा होगा. भगवान जी प्लीज़ अच्छा हो, बहुत मेहनत की है. तो या आई एम हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, overwhelmed, all of this. There are so many mixed emotions right now, but there's a wish. I pray to God that मेरा first ever show है तो अच्छा करवाना भगवान जी. तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे निकलना है नोएडा जाने के लिए. बाय मेट्रो जाना है, नोएडा सेक्टर 52 उतरना है. तो आई एम गेटिंग रेडी. मैंने थोड़ा बहुत बेस कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत अच्छा दिखना है क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं काफ़ी बिफोर आफ्टर शो वाली. तो यस, मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, अपना लंच पैक करती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ एंड देन आई विल बीच यू एंड आई विल शो यू कि क्या मस्त माहौल होने वाला है वहाँ का. लास्ट क्लास में सितार वाले भैया आए थे, मैंने लाइफ में पहली बार सितार सुना था. टू बी ऑनेस्ट मैं बताती हूँ, मैंने लाइफ में पहली बार सितार सुना था एंड आर गुरु वाज लाइक कि दीक्षा दी बोल रही थी कि क्या कहते हैं, सितार के हिसाब से अपनी ताल डिसाइड करो, मतलब कि जैसे सितार बज रही है वैसे वैसे नाचो, उसके हिसाब उस सितार को पकड़ो. और आई वाज लाइक कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सितार में बज के आ रहा है क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार सितार सुना है. मुझे सितार का मतलब सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. फिर मैंने दी को बोला कि दी प्लीज हम एक बार बिना नाचे, पापा नल बंद करो. फिर मैंने दी को बोला कि दी एक बार हम बिना नाचे सिर्फ और सिर्फ सितार सुन सकते हैं. तो फिर दी ने हमें कहा ठीक है सुनो, जितना मर्जी सुनो, जैसे मर्जी सुनो, वो तुम्हारे हाथ में है. तो फिर दी ने हमें सिर्फ और सिर्फ सितार सुनाया, बिना तबला, बिना ढोलक, बिना हारमोनियम और बिना घुंघरू की आवाज़ के. और फिर थोड़ा थोड़ा वो धीना धी धीना तीना धी धीना का साउंड हमें पकड़ में आ रहा था कि हाँ ये सितार में बज रहा है और हमें ये पकड़ना है. एक्चुअली सितार सुन के थोड़ा सा समझ आया. आई होप आज मैं थोड़ा ज़्यादा समझ पाऊँ क्योंकि 2 ही रिहर्सल बची है, फिर तो स्टेज पे ही सीधा जो समझा जाएगा. एंड आई एम रियली नर्वस क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं. मैं वहाँ पे कूड़ा करूँगी तो बेइज्जती हो जाएगी और लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा कि फर्स्ट एवर स्टेज शो का मौका मिला, स्टेज परफॉर्मेंस का, और मैंने कूड़ा कर दिया. अभी तो नर्वसनेस में बहुत गड़बड़े हो रही है सच बताऊँ तो. अभी बताती हूँ, मतलब पहले तैयार हो जाओ फिर बताती हूँ. सो गाइज आई एम रेडी एंड लुकिंग प्रीटी.
मैंने प्रॉपर जूड़ा करके और अपना गजरा वाला रबर बैंड लगाया है, थोड़ा सा मेकअप किया है। आई बॉट न्यू बिंदी यस्टरडे, नेल पेंट करना भूल गई, टाइम नहीं है। सो आई वॉज ट्राइंग टू से दैट अभी जो 2 रिहर्सल बची है उसमें मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड होकर अनारकली पहनकर जूड़ा बनाकर जाना है, सो दैट हम यूज टू हो जाएं। एज़ यू नो हमारी परफॉर्मेंस वाली जो कॉस्ट्यूम है वो अनारकली है, तो हमें जो 2 रिहर्सल हैं इनमें अनारकली पहन के जाना है सिर्फ। तो हम चक्कर वगैरह आसानी से लगाने में हमें मतलब चक्कर वगैरह की प्रैक्टिस हो जाए अनारकली में और वो सब। वैसे तो मैं अनारकली पहन के ही जाती हूँ ज़्यादातर, तो यस। और मैं आज जूड़ा भी बना कर जा रही हूँ प्रॉपर पिन्स के साथ और गजरा लगाकर, ताकि मुझे पता चल जाए उस दिन जूड़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। क्योंकि जब हम चक्कर लगाते हैं ना और हम बहुत फास्ट नाच रहे होते हैं तो चीज़ें गिर जाती हैं, खुल जाती हैं, बाल तो बहुत जल्दी खुलते हैं। तो मेरे को देखना है कि इतनी पिन्स काफ़ी हैं, इतने में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसको पिनअप करना पड़ेगा क्या, मतलब पता चल जाएगा ना कि क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है शो वाले दिन। तो पहले ही तैयारी करना शुरू कर दो, जो उस दिन करना है वो सब पहले ही करके देखो। जैसे इवन मेरे को एक न्यू मेकअप यूज़ करना है उस दिन, वो भी मतलब न्यू मॉइस्चराइज़र क्रीम है, इट्स अ ड्राई स्किन ट्रीटमेंट, आई विल शो यू लेटर। तो वो भी मैंने आज ही लगा कर देखा अपने फेस पे, सो दैट मुझे पता चल जाए कि उसका बेस कैसा आ रहा है। वैसे तो मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, बट अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है सो यू कैन ब्रिंग योर ओन मेकअप, तो ऐसा होता है। तो मैं तो अपना मेकअप लेकर जाऊंगी 100%, क्योंकि क्या होता है मुझे मेकअप आर्टिस्ट का ना भाता नहीं है जल्दी से। वो लोग होता है ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद कर देते हैं तुम्हारा फेस, एंड मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो वो लोग कलर करेक्टर बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं अपना बेस खुद कर लूँ, बाकी उसी दिन देखा जाएगा। आई विल व्लॉग दैट डे ऑल्सो, तो यू गाइज विल बी अपडेटेड कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मुझे बहुत टेंशन हो रही है कोई गड़बड़ ना हो, कुछ भी ना भूलूँ, मैं कुछ सामान ना भूलूँ, कुछ गड़बड़ ना हो, मेकअप अच्छा हो जाए, बाल अच्छे हो जाएँ, ड्रेस अच्छे से पहन लें और कुछ फटे वटे ना, चोट वोट ना लगे, डांस अच्छे से हो जाए, सब भगवान जी अच्छे से हो जाए बस। अभी आई एम गेटिंग टू लेट, तो मैं भागती हूँ, मुझे नोएडा जाने में टाइम भी लगेगा। तो यस, आई सी यू इन दैट न्यू स्टूडियो वेयर वी आर रिहर्सिंग टुडे। वीडियो बना रही हूँ मैं। हाय गाइस, और इंस्टाग्राम पे जाइए वॉल्यूम बंद करके। Do like, share, subscribe to her channel. She is doing very well. And I'll mute it. So, thank you.
फिर हमें फिक्स करना पड़ेगा हमें कौन सी लाइन तक पे करना है, ठीक है। I didn't know that Moorpunk is not allowed in the metro and it became a scene. उन्होंने मुझे बोला या तो मैं इसे फेंक दूँ या तो मैं इसे तोड़कर या छुपा कर ले जाऊँ, और मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो मोरपंख इज़ माई प्रॉप फॉर माई परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं कृष्णा परफॉर्म कर रही हूँ, कृष्ण भजन, तो मोरपंख प्रॉप है मेरा। बट मुझे नहीं पता था कि मेट्रो में मोरपंख अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ मैं नहीं लाती। फिर वो फाइनली कन्विंस हो गए कि ले जाओ, बट जस्ट ध्यान रखना कि कोई कंप्लेन ना कर दे। वो कह रहे थे कि पता नहीं, उन्हें 2-3 रीज़न दिए। फर्स्ट कि वो हमारा नेशनल बर्ड है, और सेकंड कि ये मतलब डेड होते हैं एक तरीके से, विच आई अग्री, एंड थर्ड कि प्लांट्स भी अलाउड नहीं होते, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता मेट्रो में। बट मुझे पता ही नहीं था कि मेट्रो में प्लांट्स भी अलाउड नहीं होते और मोरपंख भी अलाउड नहीं होता। बट मान गए। तो भाई लोग, आई रीच्ड होम अराउंड 10:30 and right now there's a lot of going on in my mind, in my body. I can't even explain. Like, I'm anxious about my performance. मेरी heart rate बढ़ जाता है actually before going to the stage, even in rehearsals. जो अभी final rehearsals जब से start हुई हैं, तब से मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल इट। तो एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा। तो दैट्स वन थिंग। इफ़ यू हैव एनी सजेशन विच कैन help me out with this, then it would be really helpful. And other than that, if we'll talk about physically, I'm exhausted, headache continuously चल रहा है, बैक पेन क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, पतले लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम कितनी होती है, एंड आई हैव अदर बैक इश्यूज ऑल्सो जो सर्दियों में ऐसे जाग जाग कर निकलते हैं, एंड पैरों की बैंड बजी पड़ी है, पैर है ना ऐसे हो जाते हैं एकदम ख़त्म, क्योंकि बहुत 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 रिहर्सल्स करनी पड़ रही है ना। I'm not like complaining, I'm just telling you how I'm feeling right now, just to make you understand कि before एक बड़ी स्टेज परफॉर्मेंस के क्या क्या चलता है एक डांसर के दिमाग में, और क्या क्या हो रहा होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो I'm just sharing that. I'm not complaining. I'm really grateful for each and everything. I'm really grateful for the opportunity, क्योंकि लोगों को 8-8 साल बाद भी स्टेज पे परफॉर्म करने को नहीं मिलता है, एंड इट्स माय सेकेंड ईयर एंड आई एम परफॉर्मिंग in an auditorium, which is a very big thing.
बट उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर भी है, क्योंकि बहुत सारे अपने लोग आ रहे हैं तो बेइज्जती हो जाएगी। एंड साथ में सबसे ज़्यादा डर है कि अपने गुरु को डिसअपॉइंट नहीं करना है। उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे ऊपर, बाकी चीज़ों पे 1000 मैनेजमेंट होती है एक शो के पीछे, गवर्नमेंट से परमिशन लेना, प्लेसेस ढूंढना, फिर प्लेसेस बुक करना, इतना पैसा लगाना, छोटी से छोटी डिटेल्स तक देखना, कोरियोग्राफीज बनाना, फैब्रिक से लेकर डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, हर किसी को ढूंढना, हर किसी को बुक करना, हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना। इट्स मोर देन अ शादी एक्चुअली, शादी से भी ज़्यादा काम होते हैं इसमें, एंड शी इज़ डूइंग इट ऑल, which takes a lot of courage and efforts. So I'm really grateful, that's what I'm saying. And I will see you guys on 21st at 6 p.m. LTG Auditorium, Mandi House. भूलना मत, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग आओगे तो। बाकी अभी मैं अपने पैर गर्म पानी में देकर बैठी हुई हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।